तो गाइज़ ये है चिंटू चिंकी का इंतहाई बेसिक ट्यूटोरियल जिसमें आपको बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल एक बच्चों की तरह सिखाऊंगा कि आपने कैसे चिंटू चिंकी को बनाना है, कैसे आपने एनिमेशन करनी है। बिल्कुल बेसिक से आपको बताऊंगा, यानी कि मैं आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करूंगा कि कुछ चीज़ें स्किप कर दिया, ये आपको आता होगा ये आपको आता होगा, नहीं। मैं बिल्कुल आपको बेसिक से बेसिक चीज़ बताऊँगा ताकि आप जितने भी अनपढ़ हैं, चाहे आप अनपढ़ हैं या नहीं है, वैसे मैं कह रहा हूँ कि जो लोग अनपढ़ हैं, जो लोग मतलब कि जिनको कंप्यूटर चलाना भी नहीं आता, वो भी सीख सकें कि कैसे ब्लेंडर चलाना है। क्योंकि एनिमेशन एक बहुत बड़ी फील्ड है, कोई आम फील्ड नहीं है जिसमें आप ऐसे मतलब कि घुस जाएँ। ठीक है, मैं आपको 1 महीने के अंदर अंदर बिल्कुल बिगिनर से एक्सपर्ट बना दूंगा। तो सबसे पहले आ जाते हैं कि हमने अपना जो है ना ब्लेंडर डाउनलोड कैसे करना है। आपने माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र पे आ जाना है, वहाँ पे ब्लेंडर 4.5 डाउनलोड सर्च करना है। 4.5 डाउनलोड सर्च करने के बाद यहाँ पे टॉप पे एक वेबसाइट आएगी 4.5 लेटेस्ट वाली, आपने इसको क्लिक करना है। ठीक है, तो ये आपके पास इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने डाउनलोड ब्लेंडर 4.5 पे क्लिक करना है। उसके बाद ये एक और डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास ये डाउनलोड के कुछ ऑप्शन आ जाते हैं। आपने यहाँ से बाकी कोई भी डाउनलोड का ऑप्शन नहीं सिलेक्ट करना, यहाँ पे आपने 4 नंबर वाला विंडोज़ इंस्टॉलर वाला सिलेक्ट करना है। ठीक है, मैं इस पर क्लिक करूँगा। ठीक है, तो ड्रैग मेरा जो डाउनलोड है वो मतलब कि होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अभी देखिए ये मेरा डाउनलोड हो रहा है, मैं IDM से डाउनलोड कर रहा हूँ। आपको वैसे ही मतलब डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद जो फाइल आएगी ना, आप उस पर डबल क्लिक करेंगे और वो इंस्टॉल हो जाएगा, आपका ब्लेंडर इंस्टॉल हो जाएगा। फिर भी आपको ब्लेंडर इंस्टॉल भी नहीं हो रहा तो आप मुझे कमेंट करें, मैं मस्ट आपको रिप्लाई करूँगा। ठीक है, तो अभी ये देखिए, ये तो बहुत एडवांस काम है। ठीक है, ये आप 1 मंथ में सीख जाएंगे यहाँ तक। तो सबसे पहले ब्लेंडर 4.5 ये ओपन किया, बिल्कुल बेसिक आपको सिखाएंगे, बिल्कुल बेसिक। तो ये हमारा ब्लेंडर का मेन इंटरफेस है। इसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये विंडोज़ यानी वर्क स्पेसेस क्या होती हैं, तो उसके बाद मैं आपको बाकी चीज़ों का आप आज बिल्कुल बिगनर यानी कि बेसिक चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले ये देखें, ये हमारा जो है ना, ये हमारा होता है 3D व्यू पोर्ट, यानी भी यहाँ पे हमारी जितनी भी एनिमेशन हो रही है, जैसे मैं आपको पहले दिखाया था, वो यहाँ पे शो होती है। उसके बाद ये हमारे पास आ जाती है आउटलाइनर। आउटलाइनर में क्या होता है, आप यहाँ पर जितनी भी चीज़ें सेलेक्ट करते हैं ना, वो वहाँ पर शो होती हैं। मतलब जितनी भी चीज़ें इस व्यू पोर्ट में ऐड हैं वो आपको वहाँ पे शो होंगी। ठीक है, जैसे इस यहाँ पे मैंने ये क्यूब है, क्यूब को सिलेक्ट किया, ये यहाँ पे क्यूब सिलेक्ट हुआ नज़र आया। अभी मैं कैमरा को सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पे कैमरा सिलेक्शन नज़र आ रही है। तो यहाँ पे ये कलेक्शन होती है। कलेक्शन इस काम के लिए होता है कि आप कोई भी चीज़ है वो आप सेपरेटली यहाँ पर रख लें और फिर आपको पता चलेगा कौन सी कलेक्शन में कौन सी चीज़ पड़ी हुई है। और फिर उसको अगर बजाय इसके आप इतने बड़े इन्वायरमेंट में उसको ढूंढते रहें, यहाँ पर उसको आप जस्ट क्लिक करके सिलेक्ट करेंगे और वहाँ पे आप पहुँच जाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। प्रॉपर्टीज़ में क्या होता है, हमारे पास कैमरे की सेटिंग होती हैं और इसके अलावा बाकी जो बोन्स हैं और जो भी मतलब कि हमारी लिपसिंग होती है वो सारी यहाँ पे होती है। मैं बिल्कुल आपको बेसिक से एडवांस हर चीज़ बताऊँगा। अभी जस्ट मैं आपको विंडोज़ का एक जायज़ा कह लें, जायज़ा आपको बता रहा हूँ। उसके बाद ये हमारे पास आ जाती है टाइमलाइन। अब जो लोग कुछ थोड़ा बहुत काम करते रहे हैं उनको पता ही होगा टाइमलाइन क्या होती है, लेकिन आपको बता दूँ टाइमलाइन वो होती है जहाँ पे हमारी कोई भी एनिमेशन है उसकी जो भी टाइम मतलब टाइम समझते हैं ना, टाइम की लाइन शो हो रही है। अब यहाँ पे हमारे पास ये शो हो रही है, ये टाइम नहीं है, मतलब सेकंड्स नहीं है, ये हमारे पास फ्रेम्स है। यहाँ पे ब्लेंडर में काम फ्रेम्स पे होता है। फ्रेम्स क्या होता है, आपके पास कोई भी वीडियो है ना, वो बाय डिफ़ॉल्ट 30 फ्रेम पे 1 सेकंड बनाती है। यानी कि अगर आप 30 फ्रेम्स बनाएंगे तब आपका 1 सेकंड की वीडियो बनेगी। अब ये आप बात सुन के घबरा ना जाएंगे, हमें इतनी ज़्यादा फ्रेम्स बनाएंगे कैसे, वो बहुत इजी है। देखें, अभी मैं आपको सिंपल सी एनिमेशन का मतलब पहला गुर बताता हूँ, मतलब पहली गुर नहीं सॉरी शॉर्टकट बताता हूँ। शॉर्टकट क्या है, आपने कोई भी चीज़ है उसकी एनिमेशन कैसे करनी है, उस पर की कैसे लगानी है। अब जैसे ये देखें हमारे पास क्यूब है। ठीक है, अब हम चाहते हैं इसको यहाँ से यहाँ तक मूव करके ले जाएं, लेकिन कैसे जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास नीचे कीइंग है। लेट सपोज यहाँ पे शुरू से मेरी वीडियो प्ले होती है, इतनी देर तक मैं कहता हूँ कि ये अब ये इसके बाद ये बॉक्स यहाँ से यहाँ तक जाए, तो पहले इसकी इस जगह पर मैं आई लगाऊँगा। आई से क्या होता है, हमारी कोई भी जो भी ऑब्जेक्ट है ना उस पर की लग जाती है। ये देखें यहाँ पर इसकी की लग गई है।
इसकी की लग गई है। अब कुछ फ्रेम्स मैं आगे करूँगा, जैसे कि मैंने 30 फ्रेम्स आगे किए, इसको मैं ग्रैब करके उधर ले गया। अब ग्रैब को आपको मैं बाद में बताता हूँ, ठीक है। ग्रैब करके उधर मैं ले गया और यहाँ पे आई प्रेस की, तो ये देखिए यहाँ से यहाँ तक हमारा जो क्यूब है वो ग्रैब होके चला गया, मतलब ये एनिमेट हो गया। अभी मैं इसको प्ले करता हूँ, देखिए ठीक है। इतनी देर ये यहाँ पे ही रहा, इतनी देर के बाद ये यहाँ चला गया। अभी मैं कहता हूँ कि ये थोड़ी देर यहाँ पे ही रुका रहे, मतलब 100 फ्रेम्स तक यहाँ पे ही रुका रहे, तो मैं मतलब कि की लगाऊंगा। और मैं चाहता हूँ उसके बाद कुछ थोड़ी मतलब 40 फ्रेम्स के लिए ना या इधर से इधर आ जाए, यानी कि ग्रैब एक्स किया और ये यहाँ पे यहाँ आगे आई लगा दी। अब ये देखें बेसिक हमारी एनिमेशन बहुत बेसिक यहाँ भी गया, थोड़ी देर यहाँ पे ठहरा, फिर ये इधर आ गया। इसी तरह ये क्यूब पे लगाया, बाकी करेक्टर्स पे और बाकी सारा कुछ लगाना मैं आपको सिखाऊंगा और बहुत इजी है, हर बंदा इजीली सीख सकता है। तो ये हमारी, मैंने आपको बताया कि हमारा ये व्यू पोर्ट होता है, यहाँ पे हमारी जो है ना एनिमेशन होती है 30 फ्रेम्स में। अब अच्छा मेन बात जो मैंने आपको बतानी थी वो ये थी कि आप फ्रेम्स को देख के घबरा ना जाएं कि इतनी फ्रेम्स में कैसे बनाऊंगा। देखें ये क्यूब है, ठीक है, इसमें सिंपली थोड़ा सा काम किया और यहाँ से यहाँ चला गया और यहाँ से फिर इधर आ गए, थोड़ा सा काम किया है ना। इसी तरह करेक्टर्स पे और बाकी हर चीज़ पे बिल्कुल बेसिक सा काम करना, कोई एडवांस एनिमेशन नहीं है, बिल्कुल बेसिक है। और आपको मैंने ऑलरेडी बताया कि लोग कितना इससे कमा रहे हैं। फंटीला फ़न की मैंने आपको स्क्रीनशॉट दिखाई है और बाकी अपने चैनल्स भी मैंने आपको दिखाए हैं। अगर नहीं दिखाए तो आप अगर आपने नहीं देखे तो प्रीवियस वीडियो में जाएँ, आपको वहाँ पे शो हो जाएंगे कि मैंने कितना कमाया है और बाकी कितने क्रिएटर्स कितना कमा रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आज हमने सीखा है कि आई कैसे लगानी है, यानी कि की कैसे लगानी है। इसके बाद आपको मैं कल वाले ट्यूटोरियल में समझाऊंगा कि इसको ग्रैब कैसे करना है, स्केल कैसे करना है, और कल मैं बाकायदा कैरेक्टर लेके आऊँगा अपने चिंटू चिंकी, उस पर भी आपको सिखाऊंगा कि कैसे करना है। तो उम्मीद है आपको इस ट्यूटोरियल में बिल्कुल भी कोई कन्फ्यूजन नहीं रही होगी, क्योंकि बिल्कुल बेसिक सा ट्यूटोरियल है। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन रह गई है तो आप लाजमी कमेंट करें, मैं आपके हर कमेंट का मस्ट जवाब दूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।